हम लोग आज यूनिट नंबर 8 जो कि आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। बाकी 7 यूनिट के आपके पास ऑब्जेक्टिव पहुंच गए होंगे, तो आपको आइडिया लग ही गया होगा किस तरह का पेपर आता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उनको जाके आप जरूर कर लीजिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट इज नॉट वीडियो फॉर्मेट। तो वीडियो फॉर्मेट कौन सा नहीं है, MP4 है, MOV, AVI, JPEG। तो सिंपल सा है, JPEG नहीं है ये आपका फाइल, इस पर फोटो आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन, व्हाट्सएप, गूगल टॉक, वाइबर। तो इन तीनों में सेलेक्ट करना है। ऐसे क्वेश्चन नेट में आते हैं। नॉर्मली अगर आना होता तो वन लाइनर आ जाते, अब इसमें ABC सब आना है। तो इसमें तीनों है, व्हाट्सएप भी है, गूगल टॉक है, वाइबर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका D नंबर या फिर 4 नंबर। ठीक है, तो इसमें तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन ए कंप्यूटर ए बाइट जनरली कंसिस्ट ऑफ। एक बाइट में कितना होता है, दौड़ते दौड़ते जवाब आप देंगे 8 बिट। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि ये बहुत सरल है। क्योंकि एग्जाम हॉल में क्या होता है, कन्फ्यूजन बहुत होता है कि यार 8 बिट होता है, 16 बिट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 4, फिर क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोफोन, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, मॉनिटर। सिंपल सिंपल सी बात है, सारे के सारे इसमें इनपुट डिवाइस है। बट आप मॉनिटर को अगर देखेंगे 4 नंबर को, तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर आप लोग जानते हैं, जो आपको आउटपुट देता है स्क्रीन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये अच्छा क्वेश्चन है। MS वर्ड, विंडोज, मोजिला फायरफॉक्स, एक्रोबैट रीडर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा मोजिला फायरफॉक्स। ये सब क्या है, मोजिला फायरफॉक्स, ये है इंटरनेट एक्सप्लोरर है एक्चुअली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन इन MS वर्ड। ये मेल ज्वाइनिंग, मेल कॉपी, इंसर्ट इमेज, मेल मर्ज। देखिए सेम क्या बोल रहा है, सेंड टू सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन, इसमें मर्ज किया जाता है मेल को। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, मेल मर्जिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द स्टेटमेंट, द स्टडी, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, सपोर्ट और मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम पार्टिकुलरली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर टू। ये पूरा का पूरा क्या है, IT का डिफिनीशन ही बता दीजिए। कहीं अगर IT की डिफिनीशन अगर आए तो यही पूरा आप चिपका दीजिएगा। ठीक है, IT मतलब क्या होता है। फिर हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 8, इफ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर इज 48 48 11 4 बार 0 है, देन द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 51 इज गिवन बाई। ये इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा सीख लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसका उत्तर हो जाएगा 110011। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। बाइनरी मतलब 1 या 0, 1 या 0 कर लो, 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स। ठीक है, 1 मतलब हाई, 0 मतलब लो। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू ए CD-ROM इज नोन एज। क्या है, जिपिंग, डिजिटाइजिंग, राइपिंग, बर्निंग। तो ये बर्निंग है। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू CD-ROM, ये बर्निंग हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, एन अनसोलिसिटेड ईमेल मैसेज सेंड टू मेनी रिसेप्टेंट एट वंस इज ए क्या कहलाता है। सिंपल सी बात है, स्पैम कहलाता है। अनसोलिसिटेड आ गया, अनवांटेड आ गया, ये सब स्पैम कहलाते हैं। ट्रैश ट्रैश। 11 में क्या है, डेड डैश इज ए टाइप ऑफ मेमोरी सर्किटरी दैट होल्ड द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन। ये तो बनना ही चाहिए, रोम कहलाता है स्टार्टअप में। क्वेश्चन नंबर 12, एन ASCII इज कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम दैट इज एम्प्लॉयड
by a person computer in the order to represent various characters, numbers and control keys the computer user selects on the key S key is। एस की का फुल फॉर्म कुल मिला के पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर 1। इसको याद कर लीजिएगा, इसकी कोड आपको याद जरूर नहीं करना है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, ए का याद कर लीजिए, जेड का याद कर लीजिए, इस तरह। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन आने लगे, अच्छे टाइप के क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इज कंसाइडर्ड ए सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। समझिएगा, आईटी के अंतर्गत आता है। एक डायग्राम बनाइए। द राइट टू यूज ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर टर्म्स ए कॉपीराइट। तो इसका आंसर 2। दोनों स्टेटमेंट गलत है, ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। फोर्टीन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट कंप्यूटर मेमोरी टाइप फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट स्पीड। बनेगा, उत्तर हो जाएगा सबसे हाईएस्ट स्पीड किसकी? सेकेंडरी स्टोरेज, ये हो ही नहीं सकता। सीपीयू रजिस्टर, हाँ रजिस्टर हो सकते हैं, रजिस्टर हो सकते, तो 2 और 3 में होगा, तो सीपीयू रजिस्टर हो गया। उसके बाद कैश मेमोरी दोनों सही है। सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी और सेकेंडरी और मेन में कौन सा पहले होता है? तो हमेशा मेन मेमोरी की स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सीपीयू हो गया, क्या हो गया इसमें? सीपीयू, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी एंड आपका लास्ट में आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी आप लोग समझ रहे हैं ना, ये जो अलग से हम लोग जोड़ते हैं पेन ड्राइव वगैरह। तो 3 हो जाएगा सही। फिर क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेब 2.0। ये क्वेश्चन आता ही आता है, पहले दिन से आ चुका है वेब 2.0 का लेके। तो इसका उत्तर है आपका 2 नंबर। 2 नंबर ये कि वेब 2.0 एप्लीकेशंस आर फोकस्ड ऑन द एबिलिटी फॉर पीपल टू कोलैबोरेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। खत्म बात। क्वेश्चन नंबर 16, विथ रिगार्ड to a word processing software, the process of combining static information in a publication together with variable information in a data source to create one merge publication क्या कहलाता है? ये तो आप लोग समझ गए हैं ना कि मेल मर्जिंग के पूरा डिफिनीशन बता दिया है, ये मेल मर्जिंग कहलाता है। डिफिनीशन आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17, डीवीडी टेक्नोलॉजी, फुल फॉर्म डीवीडी का जान रहे होंगे। डीवीडी टेक्नोलॉजी यूज ए ऑप्टिकल मीडिया टू स्टोर द डिजिटल डाटा। डीवीडी इज एन एक्रोनिमस फॉर, आसान है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कहलाता है डीवीडी। व्हाट इज द नेम ऑफ वेब पेज एड्रेस। ख़त्म बात, इसमें तो बहुत आसान है। यूआरएल का फुल फॉर्म आप लोग बताइए अगर आप लोग को आता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है यूनिफॉर्म और यूनिवर्सल में। कमेंट जरूर करिएगा। द डाटा स्टोरेज इज हायरार्की कंसिस्ट ऑफ, फिर से आ गया, अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। डाटा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो सबसे आप पहले आगे देख लीजिए, तो सब में क्या लगा हुआ है? बाइट, बिट। तो बाइट वाले को कैंसिल करिए, ऐसे काटना सीखिए। ऑब्जेक्टिव ऐसे काटना एलिमिनेशन मेथड सीखना होता है। तो बिट्स आप सही है। उसके बाद फिर आता है बाइट सही है। फिर रिकॉर्ड, फील्ड, तो रिकॉर्ड को हटा दीजिए, अभी फील्ड आता है, तो 2 बचे अब, फील्ड, रिकॉर्ड। फिर जब उसके बाद फील्ड के बाद फाइल और रिकॉर्ड में, तो फाइल रिकॉर्ड ज़्यादा बड़ा होता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 सही है। आंसर नंबर इसका 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इज यूज्ड फॉर प्रॉफिट बिजनेस। प्रॉफिट बिजनेस समझ रहे हैं ना, org.net, edu.com, तो .com क्योंकि कंपनी है इसलिए प्रॉफिट बिजनेस। ये सब डोमेन नेम अलग अलग होते हैं। .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नेट एजुकेशन के लिए, .com.in, ठीक है। तो आपका ये यूनिट नंबर आईसीटी वाला यूनिट यहाँ पर ख़त्म होता है। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। पीपल डेवलपमेंट लॉ एंड
पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट बचा है और एक हायर एजुकेशन, 2 ही चैप्टर आपके बचे हुए हैं, बाकी सारे आपके ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको यूनिट वाइज मिलेंगे। इसके बाद लास्ट में एक वीडियो आपको मिलेगा जिसमें सारे के सारे वीडियोज़ को मैं कंबाइन कर दूंगा। ठीक है।